जो आवाज बुलंद करे कि हमारे घरों के अंदर खाना नहीं और हम भूख से मर रहे हो, और उनको फिर पकड़ के अंदर कर दिया जाए। लगा के आग वतन को, 2 घरों का खाना पकता है। मेरे जमीर का ईंधन ये शरीफों के हाथ क्यों? बलूचिस्तान की बनने वाली जो इंटरम गवर्नमेंट है, क्या इसको बलूचिस्तान के हकूक की हिफाजत नहीं आती? क्या वहां पर जो है वो सुई गैस के मुकाम से गैस निकलती हो, जहां से कोयला निकलता हो, जहां से पानी निकलता हो, और फिर मेरे मुल्क के अंदर जो है वो ऊपर के आप जो आईएमएफ को बताएं, वही फैज मॉडल आप नून लीग एंड कंपनी अपने लिए बनाने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, कतई गैर सियासी सवाल से मैं आगाज करना चाहूंगा, फिर उसके बाद दो सवाल आते हैं आज के प्रोग्राम के लिए, वहां आ जाते हैं। दिमाग में मेरे एक बात फंसी हुई है शाम से कि वो इंसान की जिंदगी में अच्छा सर। या इंसानी दिमाग में वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पे उसे शर्म महसूस होनी बंद हो जाती है। वो कौन सा मुकाम होता है? बहुत वो कौन खूबसूरत सा सवाल है मकाम है? सर ये। यानी वो क्या हालात होते हैं, वो कैसी जहनी कैफियत होती है जहां पे उसे चाहे जितनी मर्जी गालियां दे लो, जितनी मर्जी लान तान कर लो, वो रंगे हाथों पकड़ा जाए गुनाह करते हुए, जुर्म करते हुए, उसको तब भी अच्छा, वो उसके पास एक उज़र भी मौजूद हो इस सारी इस हरकत का। मतलब ये क्या, व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड? अच्छा सर, मुझे इजाजत के तौर पे पूछना है आपसे कि मुझे माकूल जुबान इस्तेमाल करनी है या नहीं, वो ज़ाहिर है पार्लिमानी जुबान जो हमारी एक अवामी जुबान इस्तेमाल? मजबूरी है। जी। अच्छा, पार्लिमानी जुबान के अंदर वैसे तो बहुत सारा, एक कल मुझे आप ही ने सुनाया था। गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करनी हो तो उन्होंने सारा का सारा जो है वो क्रक्स जो है वो बयान कर दिया था कि ये वो जगह होती है, ये वो मुकाम होता है जब $30 बिलियन की आपने करप्शन की हो, $30 बिलियन। आप और फिर से अगर सिर्फ और सियासी सिर्फ जो है आप वो इसे फिर इन्हीं सियासी गुफ्तगू। असासे। अच्छा। नहीं मैं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा तमीज बांधने। अच्छा। ये वो बात होती है कि जहां मुल्क के पास 1 रुपया ना हो, हमारे रोल ओवर हो रहे हो, लोग मकरूज हों, पूरे हमारे हुक्मरान जगह जगह जाके भीख मांग रहे हो, रोल ओवर कर रहे हो, मुल्क के पास जो है वो अंडे और डबल रोटी खाने को तो बड़ी दूर की बात, सूखी रोटी के पैसे ना हो, और ये सारे मामलात होने के बावजूद आपके हुक्मरान जो है वो आप गूगल करें तो टॉप 10 करप्ट पीपल की जब आप लिस्ट निकालते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें एक ही जगह पे नवाज शरीफ साहब का नाम नंबर 1 पर आता है, और कई वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो नंबर 3 पर आ रहे हैं। तो आपको तो एक तरफ से शुक्र अदा करना चाहिए कि हम करप्शन के अंदर जो है वो हमारे नवाज शरीफ साहब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, और बड़े स्मॉल मार्जिन के साथ आ रहे हैं टॉप 10 मुल्क ममालिक के, टॉप जो रूलिंग जो हुक्मरान है उनमें। अब आपने पूछा कि ये कौन सा ऐसा मुकाम होता है, इसको उर्दू और अंग्रेजी में 2 लफ्ज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। अच्छा। अंग्रेजी में इसको यानी कि डिसेंसिटाइजेशन इंसान कहते हैं की और हिस्स उर्दू खत्म में हो इसको जाती है, बेहिसी कहते बेहिसी। हैं। इसको और आप जो वो अंग्रेजी पहले में बयान कर रहे थे, डिसेंसिटाइजेशन। एक ऐसा खौफनाक मंजर मेरे जहन में आ रहा था जब आपने वो पहले बताया कि मुल्क के पास पैसे ना हो और कोई करे, कि मतलब ये ऐसा मंजर दिमाग में खौफनाक आ रहा था कि किसी के बच्चे घर में भूखे बैठे हों और वो आदमी पुरतायुश खाना खाने के लिए कहीं चला जाए, दावत खाने के लिए, तो उस आदमी की जहनी कैफियत कैसी होगी? अच्छा, ये वही मामला है सर। खाने तो नहीं है। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि 30 बिलियन डॉलर हो और मुल्क के पास खजाने के अंदर जो है वो $8 बिलियन ना हो, और $8 बिलियन भी सारे के इसी से सारे मेरे जहन कर्ज में ये के हों, बात आई। और इस टाइम पर जो है वो इकोनॉमी फॉल्ट पे लगी हो, और $30 बिलियन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा हो, यानी ऑफशोर कंपनीज बच्चों में के हो, पास तो फटे और फिर पुराने जो है कपड़े वो हो और ऑफशोर आपको कंपनी के अंदर, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने। और फिर सर जो डिसेंसिटाइज होना, बेहिस होने वाले लोगों का नाम जो है वो ऑफशोर कंपनीज में हो, उनका नाम नवाज शरीफ हो, उनका नाम जहांगीर तरीन हो, उनका नाम अलीम खान हो, और ये सारे के सारे नाअहल हो, और उनको दोबारा से जो है वो अदालत के साथ, अदालत के फैसला के मुताबिक उनको अहल कर दिया जाए, और वो फिर से आपके हुक्मरान बनने को तैयार हों,
तो इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन या बेहिसी। और इस बेहिसी को इस तरह से भी कहते हैं कि बलूचिस्तान के सुई के मुकाम से गैस आपकी वहां से आ रही हो और बिल्कुल उसके 3 किलोमीटर के ऊपर लोगों के पास लकड़ी भी ना हो और उसके ऊपर वो चूल्हा भी ना जला सके। इसको कहते हैं बेहिसी का वो मुकाम कि जहां से गैस निकले वहां से गैस ना मिले, जहां पे कोयला हो तो वो कोयला जला ना सके, जहां से बिजली का डैम बन रहे हो वहां पे लोगों को बिजली ना मिले, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर लोगों के ऊपर बिजली ना मिले। ये वो मुकाम होता है जिसके ऊपर मुझे डिसेंसिटाइज हो एक जाते और हैं। चीज और याद फिर आई ये है। वो मुकाम होता है सर, ये वो मुकाम होता है कि जहां पे सारी की सारे 220 मिलियन लोग जो हैं वो कुरला रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, बच्चे बगैर दूध इससे के इसी हो, से दूध डॉक्टर महंगा साहब, हो, पेट्रोल सस्ता हो रहा हो, और फिर पेट्रोल सस्ता करके आपको जो है वो हालात आपके अबतर हो जाएं। ये वो मुकाम होता है कि जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं। और इसको कहते हैं कि ये कहानियां थी कि जब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि फरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा जो है वो भी अगर भूख से मर जाए या प्यास से मर जाए तो ये हुक्मरान मैं अपने अल्लाह के पास क्या नाम लेकर जाऊंगा, यानी किस क्या तरह से नाम जाऊंगा। लेके ये जाएंगे, वो मुकाम होता है जब सैयदना क्या उमर रजी शक्लें अल्लाह लेके तआला जाएंगे। जो है वो पूरी रात जो है सर वो आटे के तोड़े अपने कमर पे लेकर मुसलसल घूम रहे हो कि कोई भूखा तो नहीं है। और फिर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि ये सैयदना उमर उमर बिन अब्दुल अजीज वो जो पांचवें खलीफा माने जाते हैं। और फिर ये वो थे जब वो चलते थे तो 2-2.5 किलोमीटर तक जो है वो उनकी आला तरीन खुशबू जो है ना लोग सूंघा करते थे और बताते थे उमर बिन अब्दुल अजीज इस रास्ते से शायद गए हैं। लेकिन उसके बाद जब वो हुक्मरान होते हैं तो यहाँ तो जब हुक्मरान होते हैं तो फिर उनकी अदाएं देखने तो वाली उनके होती घर हैं। के अंदर हलवा पक जाए और उसके अंदर चीनी ज्यादा हो, वो कहते हैं कि ये कहाँ से चीनी आई और हमारे घर में हलवा कैसे पक गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ये इस बात से ये जहन में आ रही है बात कि आप पिछले प्रोग्राम से बताते आ रहे हैं कि दयामीर भाषा डैम जो है वो नेशनल ग्रिड में नहीं आ सकता क्योंकि उसे सूबे का दर्जा नहीं दिया, या जो भी कोई उसमें कानूनी या दस्तूरी रुकावटें हैं। लेकिन अभी कल ही एक खबर आई है कि वहां पे जो सयाह गए हुए हैं शिमाली इलाकाजात में, और वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ बिजली दस्तयाब नहीं है, गैस भी नहीं है। तो अब सर्दी का देखिए ना, जनवरी का महीना क्या सर्दी का आलम है, और वहाँ पे कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, ये सूरत हाल है। तो वो दयामीर भाषा डैम की बिजली उन्हें क्यों नहीं मिल रही है, शुमाली इलाके जात वालों को? यानी चलें, यहाँ नेशनल ग्रिड में तो नहीं आ सकती, वहां सर तो। मैंने आपको यही तो दो लफ्ज बताए ना कि डिसेंसिटाइजेशन इसी को कहते हैं, इसी इसी को कहते हैं। मैंने कहा कि जहां से डैम हो उसके जाए वहां के लोगों को जो है वो गैस ना मिले, वहां के 2 किलोमीटर लोग के फासले के ऊपर लोग लकड़ी को जलाकर खाना बनाए, वो नाअहल अशराफिया जो है वो दोबारा से आपके हुक्मरान बन रहे हो और इलाकों में फैल जाए। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के वो लोग हैं जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद 5वीं दफा जो है शेख हसीना वाजिद जो है वो 5वीं दफा वजीर आजम बनने वाली हों और ये 50 लाख लोग जिंदान के अंदर हों। इसी तरीके से सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाए जो आवाज बुलंद करे कि हमारे घरों के अंदर खाना नहीं और हम भूख से मर रहे हो, और उनको फिर पकड़ के अंदर कर दिया जाए। और फिर इसी तरीके से लगा के आग वतन को 2 घरों का खाना पकता है, लगा के आग वतन को 2 घरों का खाना पकता है। मेरे जमीर का ईंधन ये शरीफों के हाथ क्यों, मेरे जमीर का ईंधन ये शरीफों के हाथ क्यों। तो पॉइंट ये है सर कि $30 बिलियन भी अगर ये वो पनामा के अंदर जो साबित हो चुका ये नवाज शरीफ अगर दे जाए, और फिर मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान की बनने वाली जो इंटरम गवर्नमेंट है क्या इसको बलूचिस्तान के हकूक की हिफाजत नहीं आती? क्या वहां पर जो है वो सुई गैस के मुकाम से गैस निकलती हो, जहां से कोयला निकलता हो, जहां से पानी निकलता हो, और फिर मेरे मुल्क के अंदर जो है वो ऊपर के आप जो आईएमएफ को बताएं कि हमारे मामला बड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो अगले कुछ अरसे के अंदर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेहतर नजर आएगा,
और इधर जो है वो आपका जो रुपी जो है वो बेहतर हो जाए, डॉलर जो है वो सस्ता भी हो रहा हो, लेकिन ये दिखावा दुनिया को दिखाया जा रहा हो। और जिस तरीके से कहा जाता है कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन असल बात हकीकत ये है कि वहां की 9 फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई, वहां के मजदूरों को जो है वो मजदूरी नहीं दी जा रही। असल 50 हकीकत लाख और लोग है, वहां जेलों में आईना है। कुछ और है, अक्स कोई और है। जेलों से सर याद आया वो शेर अर्ज करूं आपकी खिदमत में। पिन्हा था दामे सख्त करीब आशियान के, उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। तो आज खान साहब के साथ भी यही हुआ है। उन्हें तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद की गई है, और सानिया 9 मई के सिलसिले में उन्हें जेल के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एक केस में उनकी जी, जमानत हो रही थी, तो दूसरा तो ये तो मतलब है, ये कहाँ थमेगा सर सिलसिला जाके, सवाल ये है। ये नहीं बहुत थमेगा सर, ये बहुत बांग्लादेश खौफनाक मामला पाकिस्तान था। 9 मई पाकिस्तान खौफनाक हादसा था, नहीं होना चाहिए था। किसी तरह उसकी हिमायत और तायद नहीं की जा सकती। जो लोग उसमें मुलव्वस थे, जमा तफरीक करके देखें तो वो इस मुल्क के शहरी हैं। उनकी एक कानूनी आईनी हैसियत है। क्या ये मुमकिन है कि बड़ापन दिखा के उन्हें आम माफी का ऐलान कर दिया जाए और आगे बढ़े फिर किसी तरह चल। सर, असम्बली इस्लामाबाद में असम्बली की हदूद क्रॉस नहीं की जा सकती। आपका क्या ख्याल है कि ये जो है नहत्ते लोग जो हैं, ये साने 9 मई कर सकते हैं? फिर मुझे ये बताएं, जो इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान खान ने माना है, इमरान खान ने उसकी तायीद की है कि ये आर्टिकल मैंने ही लिखा है। और लोग अगर किताबें लिख सकते हैं तो वो एक आर्टिकल नहीं लिख सकते। और ये सुलंगी साहब जो है वो इतने बेजमीर हो चुके हैं, सुलंगी साहब इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, सुलंगी साहब इतने बेहिस हो चुके हैं कि जवाब लिखने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा कहा ही कुछ नहीं। इमरान खान ने यकीनी तौर पे कहा है कि मैं 9 मई के मामला के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरी जमात इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर मैंने आपको बताया 50 लाख लोग जिंदान के अंदर है, सिर्फ हसीना वाजिद को हुकूमत में लाने के लिए। और एक बात और याद रखें कि इसके ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट है, मामलात कोई और हैं। आप ये देखें कि कौन ताकतें हैं जो उसको लाना चाहती हैं। आपको सारी की सारी जमात वहां की जो बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बंद कर दिया गया, 50 लाख लोगों को जिंदान में डाल दिया गया, कोई आवाज बुलंद होती है मार दिया जाता है, उसको अंदर कर दिया जाता है। यही मॉडल जो है, आपको याद होगा कि इमरान खान के ऊपर भी लीगी नून लीग ने इल्जाम लगाया था कि इमरान खान जनरल फैज के साथ मिलकर 10 साल के लिए हुक्मरानी करने की तैयारी कर रहा है, और जी हाँ। इनका मकसद सियासी जमातों और खास तौर पर नून लीग को कुचलने का है। तो अब सवाल यह है कि क्या वही फैज मॉडल अब नून लीग एंड कंपनी अपने लिए बनाने जा रही है? तो वही तरीकाकार चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 साल के लिए नवाज शरीफ, यानी पूरी दुनिया, मैं आपको बताऊं 10 मुल्कों का आप डेटा उठाइए, उन सब के अंदर, चाहे वो अजरबैजान हो, उसके अंदर वहां पर जो है वो जो वहां के सदर हैं अजरबैजान के, सारी की सारी ब्रिटिश पेट्रोलियम उनके हाथ में, सारे होटल्स उनके हाथ में। 11 साल के अंदर, 11 साल का उनका एक बेटा है, उसके नाम के ऊपर मेफेयर के अंदर उसके ऊपर जायदाद है। आप अंदाजा करें, सिर्फ एक खानदान के ऊपर आपके पूरे टोटल जीडीपी का जो है वो सारा का सारा असासा सिर्फ उनका है। तो मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस मुल्क को जो वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान में वापस आया, 30 बिलियन डॉलर उसके ऊपर साबित है कि उसने ये करप्शन की है। तो अगर उसके जमीर जिंदा होता तो वो हमारे रिजर्व में रख के पाकिस्तान को उठा देना। तो वो लेकिन ये जमीर तो पाकिस्तान छोड़े, को नहीं उठाना। वो जिंदा पाकिस्तान होते 9 मई से आगे जाना ही नहीं चाह रहा। डॉक्टर साहब, वो जमीन जिंदा पाकिस्तान होते के तो वो ये सोचने 30 वाले, बिलियन की पाकिस्तान चोरी के ना समझने करते। वाले। थोड़ी वो तो चले, लेकिन दूसरे भी तो यहाँ पे इस मुल्क में कुव्वतें मौजूद है ना, जिनके इल्म में है कि ये सब कुछ हुआ है, और वो फिर भी उनको हिमायत कर रही है। ये बात समझ नहीं आती। सर, बात बात यह है कि तोशा खाना जो केस नहीं था, उसमें फिर पकड़ लिया गया। इसके बाद से जो है वो 9 मई के मामले के अंदर जेल के अंदर फिर से कैद कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं कि तारिक रहमान को 9 साल बांग्लादेश के अंदर उसको जलावतनी की जिंदगी दी गई, उसके बाद उसको कैद में रखा गया। मैं आप सारे लोग जो हैं वो पीटीआई से मोहब्बत करने वाले, मैं फिर ये कह रहा हूं कि अवाम बिल्कुल शऊर पकड़ चुकी है। अवाम जो मर्जी करती रहे,
पाकिस्तान बिल्कुल बांग्लादेश मॉडल बनने जा रहा है। पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया कि इन्होंने 50 लाख लोगों को अंदर कर देना है। इन्होंने एक और एक्ट बना देना है, जिसने आवाज भी लगाई तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के इसको अंदर कर देंगे और उसके ऊपर ट्रायल याद है ना, मैंने चलाएंगे। सुबह आपके लेकिन साथ उनको वो बोलने नहीं दिया जाएगा। वीडियो शेयर की थी। इंपॉर्टेंट बात सर ये है कि हमारा पाकिस्तान अब सानिया 9 मई से आगे नहीं जाएगा, और इसके बाद 10 साल का एक मॉडल चलेगा और नवाज शरीफ आपके ऊपर हुक्मरानी करेगा, और सारे के सारे करप्ट हुक्मरान, आपकी आईपीपी जमा हो जाएगी, आपके नाअहल लोग, जहांगीर तरीन आपके पास दोबारा शुगर माफिया लेकर आएगा, आपका अलीम खान जो है वो रियल एस्टेट का माफिया बनेगा, इसके बाद आपका गंगा माफिया बनेगा, इसके के बाद आपके जो सारे मामला जिसके अंदर जो है नवाज शरीफ के बिजनेसेस हैं, इसी तरीके के जहांगीर तरीन के बिजनेस हैं, इसी तरीके से अलीम खान के हैं, यानी पाकिस्तान के सारे ये अगर ये एटीएम्स सब जो हैं, कुछ इतना, जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट को तो पाकिस्तान को डॉक्टर गिरवी साहब, रख कर बेच रहे हैं। फिर ये लोग इलेक्शन से भागने के इशारे क्यों दे रहे हैं? अगर ये सब कुछ इतना सर्टेन है इनके लिए, तो यहाँ तो ये अभी ये करारदाद इन्होंने सेनेट में मंजूर कराई, और दो दो दफा कराई बल्कि, तो उसमें इशारे तो ये मिल रहे हैं कि ये इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे। तो वो 10 साल का मॉडल कैसे आएगा फिर? उसके लिए समझने की कोशिश कीजिए सर, उसके लिए समझने की कोशिश कीजिए। देखें, आपको ये याद है कि जिस वक्त गैस के प्राइसेस बढ़ाने थे तो उसकी जो है वो कंफर्मेशन, उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो शहबाज शरीफ करके चला गया, लेकिन उसने कहा कि इसको अनाउंस जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट करे। इसी तरीके से जितने लोग हैं, जैसे बांग्लादेश के अंदर 50 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट के जिम्मे ये लगाया गया है कि पहले ये सारे के सारे जो आवाज उठा रहे हैं इनकी जुबानों को बंद करो। और जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको एक शेर सुनाया कि मेरा अपना जाती शेर है, लगा के आग वतन को 2 घरों का खाना पकता है, मेरे जमीर का ईंधन ये शरीफों के हाथ क्यों। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि सारा का सारा मलबा इंटरम गवर्नमेंट पे डाल दो। हो सकता है कि अगर, क्योंकि इनका एक कारतूस तो चला नहीं, वो जो काकड़ नुमा एक कारतूस लेकर आए थे, तो वो गुलाबी कारतूस टाइयां चला पहन नहीं, के वो फिरते ठुस हैं हो गया। आजकल। अब लेकर आएंगे एक कम मोहसिन अज कम नकवी को। उन्हें किसी उस से वक्त तक सोलंकी एक साहब साल के के अंदर जरिए पैगाम सारे भिजवाएं। लोगों की जितनी जुबानें बंद हो सकेंगी। वो काकड़ सर साहब को देखिए, मेरी सोलंकी बात साहब के सुने। जरिए पैगाम इमरान खान भिजवाएं ने कि ये एक, गुलाबी टाइयां बिजनेस सूट के साथ ना पहना करें। सर ये तो मतलब एक आदमी की शख्सियत ही नहीं है, तो पिंक टाई की बजाय आप टाई की जगह वो जुराब पहन के आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी की शख्सियत ही नहीं है। ये आपने सही कहा तो था, ये तो हमारी सब्जेक्ट ही शादी है। में अब्दुल्ला दीवाना, ही हैज नो सेंस ऑफ हाउ टू लुक प्रॉपर एंड हाउ आगे टू सर कंडक्ट समझने की हिमसेल्फ। कोशिश करें। इस साल के अंदर ये कोशिश इन सब की ये होगी कि दोबारा से मोमेंटम बनाए, सारी की सारी पार्टियां अच्छा अच्छा दिखेंगी, इतने अरसे में मंशूर बनाएंगी और नवाज शरीफ को तगड़ा करेंगी, और सारी की सारी पीडीएम हुकूमतें ही आपस में एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने तक जो है वो 1 साल और इनको चाहिए। उस 1 साल के अरसे के अंदर तमाम लोग जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो आवाम की आवाज उठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जब आप रशिया से तेल मंगाते हैं और आपके पास रिफाइनरीज नहीं है, तो तेल तो हमें सस्ता नहीं मिल रहा, और आईएमएफ के रिस्ट्रक्चरिंग के मॉडल के मुताबिक आप सारा पैसा उधर दे रहे हैं। 2026 तक हमें 77.7 बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज हमें अदा करना है। तो ट्रिलियन ऑफ रुपीज जो है वो आपने अदा करने हैं, और पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, प्रोडक्शन कुछ नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं। हमारी जो फसलें हैं, यहां पर गंदम उगलती हैं, हमारी चीनी भी जबरदस्त है, हमारा सब कुछ यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आवाम तक नहीं पहुंच रहा, और ये कार्टेल बनाकर दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं, तेल रशिया से मंगवाते हैं और सारा का सारा तेल आगे बेच देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये बांग्लादेश मॉडल के मुताबिक 50 लाख जिस तरह उन्होंने जेलों में तुन दिए, इसी तरीके से आप लोगों को जेलों में तुन दिया जाएगा, आवाज उठाने वालों को बंद कर दिया यही जाएगा। लगता है। उस वक्त तक जब ये सारे की सारी जुबानें बंद हो जाएंगी, तो आपके ऊपर नवाज शरीफ नुमा हुक्मरानों को नाफिज कर दिया जाएगा। चुनाचे आपकी ये, इसको डिसेंसिटाइज कहते हैं। उस वक्त तक अवाम भी बेहिस हो चुकी होगी। और फिर आपको वो लतीफा याद है बादशाह सलामत का, वो कहते थे कि मेरे लिए इंसाफ के लिए कोई हाजिर हो, तो उन्होंने कहा कि हजूर इस तरह करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा टैक्स बढ़ा देते हैं, अच्छा, उन्होंने कहा कोई नहीं आया, उन्होंने कहा और बढ़ा दो।
जब बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी कोई नहीं आ रहा है, लोग तो टैक्स अदा करना शुरू करते हैं। उनका लोगों की तो चीखें निकलनी चाहिए, इतना टैक्स बढ़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब लाइन में खड़ा करो, लाइन में खड़ा करो और उनको कहो कि हमसे दुहाई की जाए। उन्होंने कहा कि आप जूते मारें। उन्होंने कहा टैक्स भी देंगे और जूते भी मारेंगे। तो फिर उनमें से अवाम भी जब बेहिस हो जाती है, तो फिर वो कहती है कि हजूरे वाला आपसे एक दरखास्त है। उन्होंने कहा क्या? फरमाओ। बादशाह सलामत जैसे बिल्कुल नवाज शरीफ बिल्कुल, ने कहा दरखास्त फरमाओ, चाहिए हमारे पास। बताओ हमारे लिए क्या खिदमत है। तो उन्होंने कहा कि हजूर इस तरह करें, टैक्स भी हम भरते हैं, लगान भी देंगे, इज्जतें भी देंगे, सब कुछ देंगे, बस जरा जूते जल्दी मार लें, हम लाइन बिल्कुल। में खड़े खड़े थक जाते हैं। हाँ, दो सो दो ये वाला दो मामला चार होने आदमी जा रहा बढ़ा है। दें जूते मारने वाले। डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली exactly. जी। हालात ये हैं सर, मंशूर सबके आगे हैं, सारे के सारे मजाहिया मंशूर हैं। इकोनॉमी के मॉडल के ऊपर मैं रखूं तो इस वक्त आपका मंशूर सिर्फ एक है जो आईएमएफ आपको दे रहा है, और उसके अंदर आवाम के लिए कुछ नहीं है। और आना किसने? सिर्फ और सिर्फ आपकी इशराफिया। ऑलरेडी बात तय हो चुकी है, जो नाअहल हो चुके थे, जो 62-63 से गिर चुके थे, अदलिया साथ हो गई उन नाअहलों के, और अदालत ने उनको जो है वो बरी कर दिया, उनकी नाअहली खत्म कर दी। जहांगीर तरीन जो है वो नाअहल था, उसको बरी कर दिया, एक को जेल में तुन दिया। और जो कुछ लोग जो पीटीआई के मोहब्बत करने वाले हैं, मैं भी चाहता हूं इमरान खान बाहर आ जाए, लेकिन मैं इनके अंदर के हालात बता रहा हूं, ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वैसे आज वो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि अदलिया से इख्तिलाफ राय रखना आपका हक है, आप खुल के तनकीद करें। वो कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं हमें, टेक इट इजी। आपका आपने मेरे सवाल को बहुत, वो जो फंसा हुआ था दिमाग में, बहुत अच्छी तरह एलेबरेट कर दिया। कोई इबहम बाकी नहीं रह गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।